हेलो दोस्तों, मनीषा रिव्यू में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी मनीषा और जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा आपके लिए लेकर आती हूं कुछ ऐसा जो आपको सोचने पर मजबूर करे, जो आपको हंसाए, रुलाए और हाँ, सबसे ज़रूरी बात एंटरटेन करे। और आज हमारे पास है एक ऐसा ही धमाकेदार टॉपिक, एक ऐसा ही शानदार सीरियल जिसने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बड़े घर की छोटी बहू की। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस मज़ेदार सफ़र की शुरुआत करते हैं। अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए, क्योंकि आज हम इस सीरियल की एक एक परत को खोलेंगे, एक एक किरदार की साइकोलॉजी समझेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों ये सीरियल लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक टीवी सीरियल सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं होता, वो हमारे समाज का आईना भी होता है। वो हमें सिखाता है, हमें जागरूक करता है और कभी-कभी तो हमें अपने रिश्तों की कद्र करना भी सिखाता है। बड़े घर की छोटी बहू कुछ ऐसा ही है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये सिर्फ एक फैमिली ड्रामा नहीं है, ये है नारी शक्ति का प्रतीक, ये है रिश्तों की उलझन को सुलझाने की कहानी, ये है एक ऐसी छोटी बहू की गाथा जिसने अपने बड़े घर को सिर्फ संभाला ही नहीं, बल्कि उसे फिर से जिया भी है। किसी भी कहानी की जान होते हैं उसके किरदार, और बड़े घर की छोटी बहू में तो किरदारों की भरमार है। हर किरदार इतना दमदार है, इतना वास्तविक कि आपको लगेगा ये आपके आसपास के ही लोग हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। अहाना, ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक उम्मीद है, एक बदलाव है। जब अहाना इस घर में आती है तो ये घर एक बड़े से भव्य से महल जैसा तो होता है, लेकिन अंदर से खोखला होता है। रिश्ते बिखरे हुए, लोग स्वार्थी, हर कोई अपनी धुन में मग्न। लेकिन अहाना, वो एक नन्हा सा दिया लेकर आती है और धीरे धीरे पूरे घर को रोशन कर देती है। उसकी हिम्मत, उसकी समझदारी, उसका प्यार, ये सब मिलकर एक ऐसा जादू करते हैं कि देखते ही देखते सब कुछ बदलने लगता है। सोचिए दोस्तों, एक लड़की जो एक नए घर में आती है, जहां उसे कोई नहीं जानता, जहां हर कोई उसे शक की नज़र से देखता है, वो कैसे सबका दिल जीत लेती है। ये होता है उसकी सादगी, उसकी ईमानदारी और हाँ, उसकी बेमिसाल सूझबूझ से। अहाना को पता है कब चुप रहना है और कब आवाज़ उठानी है। उसे पता है कब प्यार से समझाना है और कब सख्ती से पेश आना है। वो किसी से डरती नहीं, किसी के दबाव में नहीं आती। उसका एक ही मकसद है, इस घर को फिर से एक परिवार बनाना, और ये काम वो बखूबी करती है। मनीषा रिव्यू की तरफ से अहाना को पूरे 10 में से 10 नंबर। दुर्गा, इस किरदार को देखकर मेरा मन हमेशा भावुक हो जाता है। एक ऐसी माँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए कुर्बान कर दी, खुद की खुशियाँ, खुद के सपने, सब कुछ त्याग दिया। लेकिन क्या उसे बदले में मिला? सिर्फ उपेक्षा, सिर्फ अकेलापन। लेकिन दोस्तों, अहाना के आने के बाद दुर्गा के अंदर एक नई चिंगारी जगती है। वो अपनी बहुओं को देखती है, उनकी हिम्मत देखती है और उसे महसूस होता है कि अब वक्त आ गया है कि वो भी अपनी जिंदगी जिए। याद है आपको वो पल जब दुर्गा पहली बार अपनी इच्छाओं के बारे में बात करती है, जब वो कहती है कि अब वो अपनी खुशियों के बारे में सोचेगी। वो पल सिर्फ दुर्गा का नहीं होता, वो हर उस माँ का होता है जिसने अपनी जिंदगी दूसरों के नाम कर दी है। ये सीरियल हमें सिखाता है कि उम्र चाहे जो भी हो, अपने सपनों को जीना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और दुर्गा इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अहाना ने सिर्फ घर नहीं जोड़ा, उसने दुर्गा माँ को उनकी खुद की पहचान भी वापस दिलाई। ये है सच्ची नारी शक्ति। शोतूत मामा का किरदार भी बहुत दिलचस्प है। वो एक बाहरी इंसान है जो दुर्गा के बुलाने पर पूजा में शामिल होने आता है, लेकिन धीरे धीरे वो इस परिवार का हिस्सा बन जाता है। शोतू मामा पढ़े लिखे, समझदार और शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। वो किसी के बहकावे में नहीं आते और हमेशा सही बात का साथ देते हैं। उनके आने से परिवार में एक संतुलन आता है। जब पोल्टू और छोटू जैसे लोग अपनी मनमानी करते हैं तो शोतू मामा उन्हें टोकते हैं। वो दुर्गा को सहारा देते हैं, बहुओं को सपोर्ट करते हैं। उनका किरदार हमें सिखाता है कि कभी-कभी बाहर वाले लोग भी परिवार के अंदर वालों से ज़्यादा अपने हो सकते हैं। छोटू मामा का ये कहना कि मेरे दिल में बेकार की चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है, जिन्होंने मुझे न्योता दिया है, मेरे लिए वो कई ज़्यादा बढ़कर हैं इन घटिया सोच रखने वालों से। ये बात कितनी सही है। पोल्टू दादा, ये वो किरदार है जिससे हम सबको गुस्सा आता है। एक स्वार्थी, अहंकारी और चालबाज इंसान।
उसे सिर्फ अपने फायदे से मतलब है। उसे लगता है कि ये घर सिर्फ उसका है और बाकी सब उस पर बोझ हैं। वो अहाना को पसंद नहीं करता क्योंकि अहाना उसकी चालों को नाकाम कर देती है। वो छोटी बहू को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। लेकिन दोस्तों, पोल्टू दादा जैसे लोग हमें एक अहम सबक सिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी समझा लो, वो नहीं समझते। वो अपनी गलतियों से सीखते नहीं, बल्कि और ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं। पोल्टू दादा का रवैया हमें दिखाता है कि कभी-कभी हमें ऐसे लोगों से सिर्फ दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें छोटू, ये किरदार थोड़ा ग्रे शेड का है। वो अपनी पत्नी अहाना से प्यार करता है, लेकिन परिवार के दबाव में आकर कभी-कभी उसका साथ देने में हिचकिचाता है। वो पोल्टू दादा और अपने चाचा की बातों में आ जाता है और अहाना पर शक करने लगता है। ये किरदार हमें दिखाता है कि कभी-कभी हमारे अपने लोग भी हमारी लड़ाई में हमारा साथ नहीं देते। लेकिन अहाना फिर भी हिम्मत नहीं हारती। वो छोटू को समझाती है, उसे अपनी बातों से नहीं, बल्कि अपने कामों से दिखाती है कि वो सही है। और आखिर में छोटू को भी अपनी गलती का एहसास होता है। ये दिखाता है कि विश्वास और धैर्य से आप किसी भी रिश्ते को बचा सकते हैं। बड़ी मामी, उनका किरदार भी काफी नकारात्मक है। वो दुर्गा की खुशियों से जलती है, अहाना से नफरत करती है। वो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने का मौका ढूंढती है। उन्हें लगता है कि परिवार में सब कुछ उन्हीं की मर्जी से होना चाहिए। ये किरदार हमें सिखाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को खुश देखकर खुश नहीं होते। वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। बड़ी मामी का रवैया हमें दिखाता है कि कभी-कभी हमें ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए। फिशा, वो रिश्तेदार जो सिर्फ अपने मतलब के लिए आती है। उसे घर में चल रहे झगड़ों से कोई मतलब नहीं है। उसे बस अपने आप से मतलब है। वो रिश्तों की कदर नहीं करती। ये किरदार हमें दिखाता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हमारे साथ रहते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर। बड़े घर की छोटी बहू सिर्फ किरदारों की कहानी नहीं है, ये रिश्तों की कहानी है। सास बहू का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, देवर देवरानी का रिश्ता, जेठ जेठानी का रिश्ता और हाँ, मोहल्ले वालों का रिश्ता, ये सब मिलकर एक खूबसूरत और कभी-कभी कड़वी कहानी बनाते हैं। अहाना और दुर्गा का रिश्ता इस सीरियल की जान है। शुरुआत में दुर्गा अहाना पर शक करती है, उसे नापसंद करती है, लेकिन धीरे-धीरे अहाना अपने प्यार और समझदारी से दुर्गा का दिल जीत लेती है। दुर्गा अहाना को सिर्फ अपनी बहू नहीं, बल्कि अपनी बेटी मानने लगती है। वो अहाना के साथ मिलकर अपने सपनों को जीना सीखती है। ये रिश्ता हमें दिखाता है कि सास बहू का रिश्ता सिर्फ झगड़ों का नहीं होता, वो प्यार और दोस्ती का भी हो सकता है। अगर दोनों तरफ से समझदारी और सम्मान हो तो ये रिश्ता बहुत खूबसूरत हो सकता है। अहाना और छोटू का रिश्ता भी उतार चढ़ाव भरा है। छोटू कभी अहाना पर भरोसा करता है तो कभी परिवार के दबाव में आकर उस पर शक करने लगता है। लेकिन अहाना कभी हिम्मत नहीं हारती। वो हमेशा छोटू को समझाती है, उसे सही रास्ता दिखाती है और अंत में उनका रिश्ता और मजबूत होकर उभरता है। ये रिश्ता हमें सिखाता है कि शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, ये दो परिवारों का भी मिलन है और कभी-कभी इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत धैर्य और विश्वास की ज़रूरत होती है। शुरुआत में बहुओं के बीच भी आपसी मनमुटाव होता है, लेकिन अहाना सबको एक साथ लाती है। वो उन्हें अपनी अपनी ताकत का एहसास कराती है। वो उन्हें सिखाती है कि अगर वो एक साथ रहें तो ये रिश्ता हमें सिखाता है कि महिलाओं को आपस में लड़ने की बजाय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अगर महिलाएं एक साथ हों तो वे कुछ भी कर सकती हैं। मोहल्ले वाले भी इस सीरियल का एक अहम हिस्सा है। कभी वे परिवार की आलोचना करते हैं तो कभी उनका साथ देते हैं। वे दिखाते हैं कि समाज में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग दूसरों की मदद करते हैं तो कुछ लोग सिर्फ उनकी कमियां ढूंढते हैं। लेकिन अहाना अपनी अच्छाई से मोहल्ले वालों का भी दिल जीत लेती है। वे उसके साथ खड़े होते हैं और परिवार को सपोर्ट करते हैं। ये दिखाता है कि अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। तीसरा पड़ाव, सामाजिक संदेश और सीख। बड़े घर की छोटी बहू सिर्फ एक मनोरंजन का माध्यम नहीं है, ये एक सशक्त सामाजिक संदेश भी देता है। 1. ये सीरियल दिखाता है कि महिलाएं कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं। अगर वे ठान ले तो वे कुछ भी कर सकती हैं। वे सिर्फ घर संभालने वाली नहीं हैं, वे समाज को बदलने वाली भी हैं। अहाना, दुर्गा और बाकी बहुएं मिलकर इस बात का सबसे बड़ा सबूत हैं। 2. शिक्षा का महत्व।
सीरियल में आहाना की देवरानी की पढ़ाई की बात आती है और वो कहती है कि वो आगे पढ़ाई जारी रखेगी। ये दिखाता है कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। शिक्षा महिलाओं को सशक्त बनाती है, उन्हें आत्मविश्वासी बनाती है और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती है। 3. आत्मनिर्भरता का पाठ। ये सीरियल सिखाता है कि आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है, खासकर महिलाओं के लिए। जब आप आत्मनिर्भर होते हैं तो आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता और आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं। 4. सम्मान और स्वाभिमान। ये सीरियल दिखाता है कि सम्मान और स्वाभिमान से जीना झुकती नहीं, वो हमेशा अपनी स्वाभिमान के लिए लड़ती है और अंत में वो सबका सम्मान जीतती है। 5वां, परिवार की अहमियत। सबसे महत्वपूर्ण संदेश जो ये सीरियल देता है वो है परिवार की अहमियत। ये दिखाता है कि परिवार कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर परिवार एक साथ हो तो वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और आहाना ने इसी बिखरे हुए परिवार को फिर से जोड़ा है। चौथा पड़ाव, कहानी के मोड़ और सस्पेंस। सीरियल में ऐसे कई मोड़ आते हैं जो हमें अपनी सीटों से बांधे रखते हैं। छोटी बहू का आगमन। जब आहाना घर में आती है तो सबको लगता है कि वो एक भोली भाली लड़की है, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी समझदारी और हिम्मत से सबको हैरान कर देती है। पोल्टू दादा की चालें। पोल्टू दादा हमेशा आहाना के खिलाफ साजिश रचते रहते हैं, लेकिन आहाना हमेशा उनकी चालों को नाकाम कर देती है। श्योतूत मामा का रहस्य। श्योतूत मामा के आगमन से भी कई सवाल खड़े होते हैं। क्या वो सिर्फ दुर्गा के बुलाने पर आए हैं या उनका कोई और मकसद है? धीरे धीरे उनकी किरदार के पीछे का रहस्य भी खुलता है। बहुओं का विद्रोह। जब बहुएं अपनी आज़ादी और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाती हैं तो ये एक बहुत बड़ा मोड़ होता है। वे एकजुट होकर परिवार की सोच को बदलने की कोशिश करती हैं। घर छोड़ने का नोटिस। जब दुर्गा परिवार वालों को घर छोड़ने का नोटिस देती है तो ये एक बहुत ही भावनात्मक पल होता है। ये दिखाता है कि कभी-कभी हमें अपने अधिकारों के लिए कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। भोग प्रसाद की हांडी का गायब हो जाना। जब भोग प्रसाद की हांडी गायब हो जाती है तो ये एक और सस्पेंस भरा पल होता है। कौन है इसके पीछे? क्या ये पोल्टू दादा की नई चाल है या कोई और है जो परिवार को परेशान करना चाहता है? श्योतूत मामा का मोहल्ले में रहना। जब श्योतूत मामा मोहल्ले में किराए पर घर ढूंढने की बात करते हैं तो ये एक नया अध्याय खोलता है। क्या वे इस परिवार का स्थायी हिस्सा बन जाएंगे? क्या वे दुर्गा के साथ मिलकर इस घर को और बेहतर बनाएंगे? ये सारे मोड़ और सस्पेंस हमें सीरियल से जोड़े रखते हैं और हमें अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कराते हैं। मनीषा रिव्यू की तरफ से मैं कहूँगी कि कहानीकारों ने दर्शकों की नब्ज़ को बखूबी पकड़ा है।